मालगाड़ी जो है वो अपना सिग्नल तोड़ती है, कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार देती है। अगर कवच होता तो टक्कर नहीं होती। इस हादसे में 2 ट्रेन ड्राइवर और एक गार्ड समेत 9 की मौत हुई है, 30 से ज्यादा घायल। कोई जिम्मेदारी लेगा? जांच शुरू हो गई है। रेलवे बोर्ड ने दावा किया है कि मालगाड़ी के ड्राइवर ने सिग्नल तोड़ा है। अब उसकी गलती की वजह से हादसा हुआ है, लेकिन हादसे की जांच भी शुरू हो गई है। अब इस बीच सियासत भी गरमाने लगी। कांग्रेस ने कहा है कि आखिरकार आरजेडी, आम आदमी पार्टी, तमाम लोग कह रहे हैं कि हादसे को लेकर इस्तीफा होना चाहिए रेल मंत्री का। लेकिन सवाल यह है कि इस्तीफे से तो हादसे बंद नहीं होंगे, लेकिन हादसे के लिए सियासत जरूरी नहीं है। सबको एक साथ मिलकर के देखना होगा, ये कहना होगा कि भैया आम आदमियों की जान, आम यात्रियों की जान कब तक जैसे जाती रहेगी पटरियों पर, आखिर कब तक होते रहेंगे हादसे। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। ग्राउंड पर ताजा हालात क्या है? देखिए, मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि अगर उनके परिजन ये शो देख रहे हैं, कम से कम इस पर सियासत हम ना करें। आज कम से कम एक बात ये करें कि ठीक है, कवच एक सोल्यूशन, हम सोल्यूशन की तरफ बढ़े। इसलिए सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, राजलक्ष्मी जी भी इस वक्त ज्वाइन मुझे कर चुकी हैं, मैं देख पा रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है राजलक्ष्मी जी। सबसे पहले कंप्लीटली इनकेपेबल, एब्सोल्युटली इनकेपेबल, इनको रेजिग्नेशन इसलिए देना चाहिए दैट दे हैव टू रिपेंट फॉर देयर सर्विसेज। जो सर्विस रिपेंट है ना, जो सर्विस का वादा लेके इन लोग आए, इनको रिपेंट के लिए इन लोगों को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी का 55 साल भी तो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी ना सर। रिपेंट उस वक्त कितने मिनिस्टर्स का ये रिपेंट आया था राजलक्ष्मी जी? उस वक्त कितने रेल मिनिस्टर्स को रिपेंट आया था? रेल हादसे उस वक्त क्या बिल्कुल नहीं होते थे? कवच लग गए थे। अब ये कह रहे थे कि सियासत नहीं होनी चाहिए। मैंने इनसे यही अपील की थी, लेकिन मैं क्या करूं? घोष बाबू सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे थे, सिर्फ यहां पर इस्तीफे की, रिपेंट की। रिपेंट से जान वापस आ जाएगी राजलक्ष्मी? सचिन जी, बड़ी दुखद घटना है आज की ये जो खबर है ये, और मुझे लगता है इस पे बिल्कुल भी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले जो है अहम आज मुद्दा होना चाहिए कि राहत कार्य कैसे हो रहा है, और जो सेक्टर अभी जो लाइन में जो बिगड़ गई है उसको कैसे रिस्टोर किया जाए, उसके ऊपर सबसे पहले फोकस होना चाहिए। और सभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने ये पूछना चाहिए कि हम किस तरीके से मदद करें, लेकिन ये तो नहीं हो रहा है। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, ये भी नहीं पता कि क्या इसमें कोई सैबोटाज का है विषय, ये भी कुछ पता नहीं कि क्या कौन जिम्मेदार है। लेकिन फिर भी देखिए कि ये ऑपोजिशन इस रेस में है कि कौन सबसे पहले रेलवे मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगेंगे। तो ये जो है ये सियासत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी देखिए ये जो कह रहे थे कि इनके कार्यकाल में जो ममता बनर्जी इतनी सक्षम जो रेलवे मिनिस्टर थी, क्या उस वक्त भी तो हर 1 महीने में, हर 2 महीने में कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही रहे थे। तो उस वक्त तो मैंने नहीं सुना कि किसी ने रेजिग्नेशन दिया। इतने सारे जो मिनिस्टर्स थे उस वक्त, लालू प्रसाद जी ने कितने बार रेजिग्नेशन दिया इस विषय पे। ममता बनर्जी ने रेजिग्नेशन दिया, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए दिया। ये नहीं, मतलब ये इसलिए नहीं कि कोई एक्सीडेंट हुआ, वो उन्होंने इसलिए दिया कि उनको मुख्यमंत्री बनना था, तो उसलिए दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी सबसे पहला फोकस ये होना चाहिए कि आगे भी ये ऐसी तरीके के जो हादसे हैं ये नहीं होने चाहिए। इस पर गंभीर तरीके से विषय पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि ये कि केवल और केवल रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अश्विनी वैष्णव जी जो है वो आज वो ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, वो टेक्निकली इसमें सबसे ज्यादा सक्षम है, उनको पता है इसमें क्या दिक्कतें आती हैं, इसमें क्या करना है, वो सबसे ज्यादा जानते हैं। तो ये जो है उनकी पूरी उसमें स्टडी है। और उनका मेरा सारा फोकस ये था, हाथ से कैसे रुक सकते हैं। सिद्दीकी सर, सोल्यूशन ये है कि आप पब्लिसिटी कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए। तो ये लोग पब्लिसिटी करते हैं। रेल मंत्री ने कैसे बोल पीट दिया कि सुरक्षा कवच है, हम लागू कर रहे हैं, अब एक्सीडेंट नहीं होगा। तो अगर ह्यूमन एरर हो रहा है उसके लिए भी रेलवे जिम्मेदार है,
मैकेनिकल फेलियर है उसके लिए भी रेलवे जिम्मेदार है, और इम्प्रॉपर मेंटेनेंस है तो भी रेलवे जिम्मेदार है। आज के हादसे में सिग्नल ओवरशूट हुआ है, तो अगर सिग्नल ओवरशूट हुआ है, और हम सभी जानते हैं कि सिग्नल ओवरशूट होता है तो ट्रेन को ऑटोमेटिक ब्रेक लगाने के लिए कवच यानी एंटी कोलिजन डिवाइस इसकी आवश्यकता है। कब तक उस डिवाइस पर सिर्फ चर्चा ही होगी? सर पुराना भी, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट भी रही हो, चाहे ममता दी भी रेल मिनिस्टर रही हो, चाहे लालू रहे हो, हादसे हुए ही हम सबको मानना पड़ेगा। राजलक्ष्मी जी आईटी मिनिस्टर भी हैं, रेल मिनिस्टर भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि फुल टाइम रेलवे इतना बड़ा है कि आप आंख भी नहीं झपक सकते कि एक्सीडेंट हो जाएगा। ये बात ठीक कह रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है सैकड़ों जाने हजारों जाने जो है वो पूरा गवाह है हम किस तरीके से एक इतिहास रहा है। तो जिम्मेदारी तो बनती है, कोई ना कोई तो लेगा, तभी तो रिफॉर्म शुरू होंगे। लेकिन हम जो एक सब्ज बाग दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि प्राइवेटाइज है, रेलवे बहुत अच्छी है, वंदे भारत है, देखिए ये चेयर जो है वो हवाई जहाज की तरह है। बस सचिन जी, ऐसा है कि ये जो हमारा जो रेलवे है वो मेरे ख्याल से विश्व में चौथा सबसे बड़ा सिस्टम है रेलवेज का, और इसमें 68,000 किलोमीटर है रेलवेज के। तो ये जो कवच सिस्टम जो लगाने हैं ये बहुत ही बड़ा काम है। और एक तरीके से मैं भी मानती हूँ कि ये जो बात निकली है कि हो सकता है कि अगर वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ रेलवेज का लें तो हो सकता है कि वो उनका पूरा फोकस उस पे हो, इस पे भी एक विचार होना चाहिए। तो ये जो है अभी इस पर ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। ये जो कवच सिस्टम है ये चल रहा है, उसका टेंडरिंग हुआ कुछ 10,000 किलोमीटर का, और उसका एक भाग का हुआ है। अगर ये जो वो कह रहे थे कवच सिस्टम के बारे में, तो वो अगर हुआ होता तो हो सकता है कि अगर किसी ने वो सिग्नलिंग मिस भी किया हो, या किसी ने अगर समझे जानबूझकर सैबोटाज भी किया हो, तो उसका इम्पैक्ट कुछ उसमें कम हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से ये जो सेफ्टी इश्यूज है इस पर बहुत गंभीरता से विचार होना चाहिए, और कवच सिस्टम जो है इस पर सबसे पहले इसका पूरा ये होना चाहिए, जो पूरे ट्रैक से जितने जल्दी हो सके। और खास करके ये जो स्ट्रेच है यहाँ देखिए, नॉर्थ ईस्ट और जो रेस्ट ऑफ मेनलैंड जो हम लोग कहते हैं उसको जोड़ने वाला ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एक रेलवे लाइन है ये जो स्ट्रेच है। तो इसको मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा और ज्यादा फोकस होना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे यही एक अपील है कि इस पे पॉलिटिक्स ना करते हुए ये इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये सभी ने बैठकर शायद एक कमेटी बनानी चाहिए, या इसके क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। पिछली बार जब और बालासोर luxury हुआ भी था आप लोग मौजूद luxury थे, भी आप चाहिए। लोगों के साथ ही मैंने डिबेट की थी। देश की सबसे बड़ा एक ऐसा नेटवर्क है जो हर जनता हर आदमी से जुड़ा हुआ है। रेल मंत्री जो है, मुझे लगता है आईटी मिनिस्टर जो रेल इतना बड़ा विभाग है कि वहां पे आईटी मिनिस्ट्री उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक आदमी दो बड़े बड़े मिनिस्ट्री को देखना पॉसिबल नहीं है। तो बता दूं कि रेलवे ने एक बहुत बड़ा खर्च जो है वो मेंटेनेंस का खर्च जो है वो स्टेशन मेकओवर पर ट्रांसफर कर दिया है। अगर हम इसी तरह से अगर मैनेज करते रहेंगे तो चीजें बिगड़नी है, सुधार की उसमें गुंजाइश नहीं है। राजलक्ष्मी जी, विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत और बालासोर के हादसे और यहां से जो है न्यू जलपाईगुड़ी के हादसे को दिखाती है तस्वीर, मैच करेंगी? जी देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसमें मैं एक बात कहना चाहती थी कि ये जो प्रयास हो रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखिए जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने खुद के गाड़ी या फिर वो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट न इस्तेमाल करते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करे, या ये इस पे ज्यादा फोकस डेवलप्ड कंट्रीज करते हैं। तो इससे थोड़ा सा हमारे एनवायरनमेंट पे भी थोड़ा सा हार कम हो जाएगा। ये जो है मुझे लगता है इसीलिए ये आधुनिकीकरण भी इतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी सवाल ज्यादा तब हो जाता है, महत्वपूर्ण एक तो अभी तक जो है अब यहाँ पर सियासत की बात नहीं है, जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि एक भी जान अगर जाएगी, एक एक जान कीमती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।